रेडियो साथ सदा आपके साथ। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसको कहते हैं हम करियर कॉलिंग। एक ऐसा कार्यक्रम जो बात करता है डिफरेंट करियर ऑप्शंस की, ऐसे करियर ऑप्शंस जो आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं अगर आपको उनके बारे में जानकारी हो। मेनली जब भी हम करियर चूज करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा पैशन क्या है, हमें इसमें मज़ा आ रहा है, या फिर हम देखते हैं कि सब यही कर रहे हैं तो चलिए यही करियर ऑप्ट कर लेते हैं, या फिर हम देखते हैं कि इसमें अच्छी सैलरीज मिलेंगी, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वही करियर चूज कर लेते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है करियर चूज करने का। करियर चूज करने के लिए आपको प्रॉपर करियर काउंसलिंग लेनी चाहिए। काउंसलिंग में क्या होता है यही बात कर रहे हैं हम डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में इस कार्यक्रम में जिसका नाम है करियर कॉलिंग। और आज हमारे साथ करियर कॉलिंग में जुड़ी हैं डॉक्टर मुदिता मेनन। IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में वो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैथ्स की। उन्होंने MSc मैथ्स किया है और फिर MTech सिस्टम्स मैनेजमेंट में किया है। पिछले 6 साल से वो इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं। चलिए बात करते हैं उनसे कि मैथ्स जिससे सब डरते हैं, मैं तो खैर डरती ही हूँ, मैथ्स जो कहते हैं कि अगर आपने से दोस्ती कर ली तो फिर आपके नंबर्स जो हैं वो फ्रेंड हो जाते हैं, आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। मैथ्स जिसको भी आता है उसे बड़ा इंटेलिजेंट माना जाता है। तो एक ऐसी इंटेलिजेंट मैम आज हमारे साथ हैं। थैंक यू मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि मैथ्स क्यों चूज किया आपने अपना करियर ऑप्शन? ओके, मैथमेटिक्स में शुरू से इंटरेस्ट था, नंबर्स और कैलकुलेशन से बहुत प्यार था, तो शुरू से ही कैलकुलेटिव माइंड रहा। अच्छा, तो उसी चीज में फिर आगे MSc भी मैथ्स में ही करी। ओके, हाँ, सो दैट इज हाउ। अच्छा, मैथ्स से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो मैथ्स से प्यार करने के लिए क्या किया जाए? जैसे कि आज हम अगर एक बार को कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में ना भी बात करें, क्योंकि आप मैथ्स की हैं, तो मैथ्स जो है वो चाहे बात कर लें 8th 9th 10th 11th 12th, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से डर लगता है। तो मैथ्स से दोस्ती करने के लिए कौन से 2-3 स्टेप्स हैं जो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स जो अभी हमें सुन रहे हैं उनको लेने चाहिए? मुझे लगता है कि अगर मैथ्स नहीं कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपको उनसे दोस्ती करनी है तो सबसे पहले आपको उनको समय देना पड़ेगा। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप अगर आपको पता है, सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कि आपको इससे डर लगता है, तो आप उस चीज़ पे काम करें। आप उसकी जितनी मेहनत करेंगे उस सब्जेक्ट में, उसको आप जितनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे, उतना ही आपका डर उससे ख़त्म होगा। राइट। और आपको ऐसा लगता है कि पुरानी सिस्टम प्रणाली जो थी, पुरानी जो एजुकेशन एक प्रोसेस हुआ करता था, वो ज़्यादा बेटर था कि अब का प्रोसेस अच्छा है? जिसमें पुराने में क्या होता था कि ऐसे टेबल्स जो होती थी, पहाड़े होते थे मैथ्स के, वैसे मार मार के याद कराए जाते थे। अभी भी हम देखते हैं कि कोई भी एक स्कूल है जो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है या गाँवों में है, रूरल एरियाज़ में है, तो उसमें सारे जो बच्चे हैं वो मैथ्स के जो टेबल्स हैं वो लर्न कर रहे हैं। तो वो करना चाहिए, या जो अभी का जो प्रोसेस है जिसमें टेबल्स को मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस को, वर्कशीट्स को, ज़्यादा सम्स करने को ये प्रैक्टिस किया जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ बेटर? नहीं, आज का सिनेरियो पहले से बेटर है। अच्छा। बिकॉज आज जो बच्चे हैं उनका भी माइंड, जैसे आप कहते हैं, लेकिन अब थोड़ा बच्चों को मैथ्स से डर कम लगता है। अच्छा। जो मैंने देखा है। हाँ। अब वो बच्चे क्या है, मैथ्स में इतना शुरू से उनको पता है कि ये जरूरी है करना, तो वो शुरू से अपने आप को उस सब्जेक्ट से जोड़े रखते हैं, मतलब। अच्छा। है ना, तो वो इतना डरते नहीं है और उनका जो अप्रोच होता है पढ़ने का, वो पहले से डिफरेंट है। क्या बात है। हाँ, तो वो मतलब बहुत डिफरेंट अप्रोच से अपनी स्टडी करते हैं, तो उनको इतनी समस्या नहीं आती है। तो ये जो आजकल की एजुकेशन पॉलिसी है, सिस्टम है, प्रोसेस है, वो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और किसी भी स्टूडेंट के लिए जो मैथ्स को अपनी हॉबी मानता है या मैथ्स को जिसे टैकल करना है या दोस्ती करनी है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जानते हैं मैथ्स के बारे में बहुत सारी चीजें, जानते हैं कौन कौन से कोर्स IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। करियर कॉलिंग कार्यक्रम में आज आप मेरे साथ तो हैं ही, मेरे साथ तो हमेशा ही होते हैं। मैं हूँ शिल्पी और आज हमारे साथ आई हैं डॉक्टर मुदिता मेनन। IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में वो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैथ्स की। अच्छा, मैथ्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहा जाता है कि आपको करियर अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं आने वाली है, हर जगह मैथ्स होता है। जी बिल्कुल। तो कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं?
जी, हम IIS यूनिवर्सिटी में UG में BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स का कोर्स है हमारे पास। फिर BSc पास कोर्स में है मैथमेटिक्स। इसके साथ बच्चे कोई और 2 सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। देन BSc BEd है, जिसमें बच्चा मैथमेटिक्स के साथ साथ जो है BEd की भी तैयारी करता है। अच्छा। देन PG में हमारे पास MSc MA मैथमेटिक्स का कोर्स है। ओके। और इन कोर्सेज में क्या क्या कराया जाता है ऐसा जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में नहीं कराया जाता है, या ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस, स्पेशलाइजेशंस बच्चों को कराए जाते हैं, कैसे दोस्ती कराई जाती है मैथ से, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराया जाता है? जी, जैसे हम BSc ऑनर्स की बात करें तो जो हमारे कैरिकुलम में हमने कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड हैं, मतलब हमारे जो कि दूसरे यूनिवर्सिटी से अलग हैं। जैसे हमारे पास बायो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसके बाद क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क एनालिसिस है, सैम्पलिंग थ्योरी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ऐसे और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं। इसके साथ हम बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर से भी मैथमेटिक्स को डील करना सिखाते हैं। जैसे हम बच्चों को लेटेक्स, साइलैब, मैटलैब, मैथमेटिका, इन सब सॉफ्टवेयर्स का एक्सपोजर देते हैं। ओके। तो वो बच्चा मतलब जब बाहर जाता है वर्क करने तो उसे ये कैलकुलेटिव ओरल तो करता ही है जैसे बच्चा, लेकिन थ्रू सॉफ्टवेयर भी उसको ये चीज़ें करना अच्छे से आ जाती है, तो उसे इतनी समस्या नहीं होती है। अच्छा, ये जो आपने सॉफ्टवेयर्स का नाम लिया, क्या ये आपके जैसे घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ ही ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकती है? सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि बच्चा अपने लैपटॉप पे भी डाल सकता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी ने परचेस कर रखे हैं। अच्छा। तो वो बेसिकली वो वहीं की लैब में बच्चे को परफॉर्म करने पड़ते हैं। ओके। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उनकी ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ जी, बिल्कुल, बच्चों को उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो उसके थ्रू ग्राफ्स बनाना और भी बहुत सारे कैलकुलेटिव पार्ट्स जो होते हैं बड़े टिपिकल जो हैं वो बच्चे कर सकते हैं। और क्या क्या कराया जाता है यूनिवर्सिटी में? अपार्ट फ्रॉम दी स्किल इन्हांसमेंट एक्टिविटी, ये सारी तो हमारी स्किल्स हो गई बच्चे की जो हम बच्चे को डेवलप करते हैं। इसके साथ साथ अगर बच्चे का किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट है, लाइक उसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है या उसको कुछ होम साइंस के किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो फिर हम उसको जेनरिक भी ऑफर करते हैं। अच्छा। उसके अंदर वो बच्चा दूसरे एरियाज को भी अपने एक्सप्लोर इजीली कर लेता है। अच्छा, तो आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स भी पढ़ रहे हैं और दूसरे जेनरिक सब्जेक्ट हाँ में भी एक्सेल कर रहे हैं? हाँ जी, बच्चे हैं हमारे, मतलब अच्छा। जो दूसरे एरियाज में भी हैं, मतलब अच्छा। करते हैं काम। ओके। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है करियर कॉलिंग, और आज हम बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की जिससे बहुत सारे लोगों को डर लगता है, लेकिन मैम कह रही हैं कि आजकल नहीं लगता है, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम है, एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन प्रोसेस है, उसमें मैथ्स को बहुत ही ईजीली और बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड करके प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस से समझाया जाता है, और इसीलिए आजकल की जो मैथ्स है वो पुराने ज़माने से कंपेयर करें तो बहुत इजी हो गई है। लेकिन इजी होने के बाद कौन कौन से कोर्सेज हैं और कौन कौन से कोर्सेज कहाँ कहाँ पे करवाए जा रहे हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर कर लिया तो आप एक ऐसे इंटेलेक्चुअल ब्रैकेट में आ जाते हैं जिसमें आपको कह सकते हैं कि अच्छा ये मैथ्स की प्रोफेसर, अच्छा ये मैथ्स पढ़ाती हैं, तो आपको अलग ही एक नज़रिए से देखा जाता है, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारी मजबूरी हो जाते हैं, लेकिन मैथ्स हमारा एक ऑप्शन होता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि मैथ्स इज ऑलवेज एन ऑप्शन जो आप चूज करते हो, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मतलब आपको अपने आप ही मिले हुए सब्जेक्ट्स होते हैं? मैथमेटिक्स ऑप्शंस तो बच्चा चूज करता ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो ये चूज क्यों करे। जी। तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज आप देखें अगर बच्चे को हायर पीजी में भी मैथ्स में नहीं भी जाना है, तब भी आप देखें उसे बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स से फाइट करनी पड़ती है। हाँ। तो फिर हम उन बच्चों को मैथमेटिकल रीजनिंग्स और इनसे भी अवेयर कराते हैं। अच्छा। ताकि वो आफ्टर यूजी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फाइट करते हैं तो उनको उसका बेनिफिट मिलता है। अच्छा। तो मैथ्स इज समहाउ उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर वो फर्दर आगे किसी और फील्ड को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो। ओके। और अगर मैथ्स में आपने बीएससी कर लिया और उसके बाद एमएससी भी कर लिया, उसके बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए खुल जाती हैं? वो डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो एक फ्लाइंग ऑफिसर के लिए भी गई हैं। कुछ बच्चे पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी से भी हमारे। अच्छा। हाँ जी। और कुछ बच्चे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अगर जहाँ फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी एमपीएससी के थ्रू फर्स्ट ग्रेड में गए हैं।
अच्छा। और कुछ स्टूडेंट है जो कि एक स्टूडेंट है जो EPFO उसमें जो है सीनियर ऑफिसर है हमारी। उसके बाद एक बच्ची है जो दुबई, जयश्री गलवानी करके है, जो दुबई में है IM इंस्टीट्यूट में, वो प्रोफेसर है मैथमेटिक्स की। अच्छा। तो देयर आर सो मेनी एरियाज, अगर मतलब बच्चे हाँ। चाहें तो वो उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मतलब पढ़ा भी सकते हैं मैथ्स, और जहाँ पर भी, जैसे आपने EPFO को नाम लिया, तो हाँ, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव भी के थ्रू मतलब वो दे कैन परफॉर्म, मतलब Right. गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी दे कैन इन्वॉल्व। एग्जैक्टली, क्योंकि मैथ्स हमेशा होता ही होता है हाँ किसी जी, भी बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम। कॉम्पिटिटिव में आप चले तो अगर आपने मैथ्स ऑप्ट कर लिया तो उसके बाद आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। है। हाँ जी। राइट। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुदिता मेनन, IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और हमें आज बता रही हैं कि अगर आप मैथ्स चूज करते हैं BSc MSc में तो आप किन किन जॉब्स के लिए हकदार हो जाते हैं। आपके लिए वो जो ऑप्शंस हैं वो ईजियर इन रीच हो जाते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आप जैसे ही सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्वालिटेटिव जो असेसमेंट होता है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है, वो बहुत बड़ा पार्ट होता है, और डेटा एनालिसिस जो होता है, तो ये डेटा में चाहे क्वांटिटी में जो मैथ्स होती है वो छिपी हुई होती है। अगर आपको मैथ्स आती है तो ये दोनों पार्ट आपके लिए इजी हो जाते हैं, फिर आपको बस GK और इंग्लिश टैकल करनी पड़ती है। तो इसीलिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे क्रैक कर पाते हैं, जो पास होते हैं, वो ज़्यादातर साइंस मैथ बैकग्राउंड के होते हैं। तो इसीलिए मैथ्स बहुत हेल्पफुल होती है। आज बात कर रहे हैं हम डॉक्टर मुदिता मेनन से। अब बात करते हैं MSc PG के बारे में, जो IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथ्स। तो उसके बारे में कुछ बताइए, कितने टाइम से चल रहा है, क्या ड्यूरेशन रहती है कोर्स की, क्या क्या कराया जाता है? जी, हम 2013 से हमारा ये MSc मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था। तो ऑलमोस्ट 10 बैचेस जो है वो हमारे पास आउट हो चुके हैं। अच्छा। आउट ऑफ विच 96% स्टूडेंट्स जो है वो हमारे अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। अरे वाह, हाँ जी। क्या बात है। तो कुछ हमारे बच्चे हैं जो RPSC MPSC के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, फर्स्ट ग्रेड जॉब में। जैसे एक सोना करके बच्ची है, एक सपना करके जो MPSC के थ्रू क्रैक करके वो बच्चा टीचिंग जॉब में है। उसके बाद हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली नेट और गेट के थ्रू मतलब वो क्लियर किया है उन्होंने। अच्छा। और अभी सैनिक स्कूल में मतलब अच्छा। वो प्लेस्ड हुई है बच्चे, अरे वाह। हमारी जानवी करके बच्चे हैं जो कि सैनिक स्कूल में अभी रिसेंटली उसका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। और कुछ बच्चे हैं जो भी हायर स्टडीज के लिए हमारे गए हुए हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज में, ओके। IIT में मतलब। और कुछ बच्चे हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी से ही अभी PhD कर रहे हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी हमारे PhD का कोर्स भी ऑफर करती है, तो उसके अंदर भी हमारे अभी बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं PhD कोर्सेज में। तो वो भी जो कोर्सेज हैं बच्चों को फर्दर बेनिफिट देते हैं हमारे। जी जी जी। और आपके पास जितने भी बच्चे आते हैं तो आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं कि मैथ्स में MSc करना चाहिए? क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो मेहनत से भी घबरा जाते हैं, और ऐसा लगता है कि मैथ्स बिल्कुल ऐसा निकलते ही, जैसे कि आप MBA करेंगे तो आपके पास एक MBA की डिग्री होगी, अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आप एक मतलब जब आप डॉक्टरेट करेंगे, तो इसी तरह जब मैथ्स में MSc करते हैं तो निकलते ही जब आप PG कर लेते हैं उसके बाद एक ऐसा क्लियर करियर ऑप्शन नहीं होता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसके लिए आपको फर्दर तैयारी करनी होती है। हाँ जी, और आप फिर एंटर कर सकते हैं। तो जब बच्चे आपके पास आते हैं तो उनके डर को या उनकी झिझक को या उनकी मिथ्स को आप कैसे निकालती हैं? जी, जैसे बच्चे अगर जो MSc बच्चा करने आता है तो उसके पास सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक उसके पास और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें वो मास्टर्स कर सकता है। हाँ। तो 80% बच्चे का जो है मास्टर्स लेवल तक आके माइंड क्लियर ही रहता है। अच्छा। कि उसको MSc काय में करनी है, बिकॉज अच्छा। BSc तक बच्चा रहता है कि मैं इसमें करूं या इसमें करूं। ओके। लेकिन थ्रू आउट दी 3 ईयर टेन्योर बच्चा एक किसी सब्जेक्ट को वो चूज समहाउ कर चुका होता है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 20-30% अप्रॉक्स आप मान ले जो डिलेमा में होते हैं। तो फिर उन बच्चों को हम यही गाइड करते हैं कि जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैथ्स या फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, फॉर दी MSc आपको सब्जेक्ट को पसंद करना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। जी जी जी। तो मतलब हम बच्चे को यही कहते हैं कि यू जस्ट टेक योर टाइम, आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स की
तैयारी करें, आपको जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं आप उसको फोकस करें एंड देन यू विल फाइनलाइज। किसी के कहने पर कोई सब्जेक्ट हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज आप अपना आपकी इच्छा सबसे पहली है कि आपको वो सब्जेक्ट पसंद आना चाहिए। फिर आपको पसंद है तो फिर आगे उसमें आप कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, आपने इतने सालों से कितने सारे बच्चों को देखा होगा, एलुमनाइज भी देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या बेसिक स्किल्स सेट होते हैं उन बच्चों में जो मैथ्स में बड़े आगे निकलते हैं? क्या उनकी रीजनिंग बड़ी शार्प होती है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, या डेडिकेटेड होते हैं, सिंसियर होते हैं? कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, देखें, जो शुरू से ही पता है उनको क्या करना है। अच्छा। और वो थ्रू आउट दी कोर्स वो उस पे रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में आते हैं, लगता है नहीं करेंगे, लेकिन वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो बच्चा अपने आप को उस सब्जेक्ट में ढाल लेता है। क्या बात है। और फिर वो बहुत अच्छे से करता है उसके अंदर। अच्छा। तो मैंने ऐसे बच्चों को चेंज होते हुए भी देखा है। क्या बात है। हाँ, तो मतलब कोई भी मैथ्स लेकर सक्सेसफुल हो सकता है। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अभी अच्छे नहीं हो तो आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हो। आपको अगर आप उस चीज में मेहनत करो तो जैसे मैंने कहा मैथ्स को समय देना पड़ता है, तो अगर बच्चा मेहनत करता है उस सब्जेक्ट में तो वो अच्छा कुछ ना कुछ अचीव जरूर कर लेता है। तो एमएससी के जो रिजल्ट्स रहे हैं आईआईएस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में, वो कैसे रहे हैं मैथ्स में जो एमएससी रही है? रिजल्ट्स तो हमारे काफी अच्छे ही रहे हैं और बच्चे भी सारे अच्छे निकले हैं। अच्छा। हाँ। जैसे कि आपने बताया बहुत सारे बच्चों के हाँ, वो ऑलरेडी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ जी जी जी। अच्छा, और कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं आप मैथ्स को प्रमोट करने के लिए, या बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, या आगे जाकर बच्चों की वो एक्टिविटीज हेल्प करें जब वो अपने करियर ऑप्शन सेलेक्ट करें? जैसे हम बच्चों के लिए क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक तो बच्चा अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों से तो फाइट करता ही है, लेकिन जब वो इंटर कॉलेज क्विज में पार्टिसिपेट करता है तो कम समहाउ बच्चे को ये आइडिया लगता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो वो एटलीस्ट उसको एक अपना लेवल आइडेंटिफाई करता है, तो उसको पता है कि अब मुझे और कितना आगे वर्क करने की ज़रूरत है। तो टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद हम गेस्ट लेक्चर भी ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए, ताकि उनको और भी मतलब आइडिया रहे। जैसे अभी हमने रिसेंटली एक गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था फॉर द नेट और गेट एग्जामिनेशन, हाउ टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन। तो उसके अंदर बच्चों को आइडिया दिया था कि आप किस तरह से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और आपकी प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए, और आप किन पर्टिकुलर एरिया, मैथमेटिक्स के किन एरिया पे आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है टू क्रैक दैट एग्जाम। हाँ जी, तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। ओके 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी, मेरे साथ हैं डॉक्टर मुदिता मेनन, आईआईएस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैथ्स की, और वो हमें बता रहे हैं कि मैथ्स को लेकर, यानी कि मैथ्स सब्जेक्ट को ऑप्ट करके आपके पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। जब मैथ्स ऑनर्स में बीएससी कराई जाती है तब बच्चों के जो ज्ञान चक्षु होते हैं, मतलब जो उनके ऐसे पेच होते हैं जो थोड़े से कसे हुए होते हैं, वो थोड़े से ढीले हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो उनकी जितनी भी इनहिबिशंस होती हैं वो सारी खुल जाती हैं और वो बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को समझ पाते हैं। इनफैक्ट अगर वो एक बार मैथ्स को समझ लेते हैं तो बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स को भी जान लेते हैं अच्छे से। अच्छा, तो मैम आप हमें जाते जाते हमारे लिसनर्स को ये बता दीजिए कि एक बार उन्होंने आईआईएस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से इतने सारे कोर्सेज कर लिए, यानी कि एमएससी कर लिया, बीएससी कर लिया, मैथ्स में स्पेशली, तो उनके पास कौन कौन से सेक्टर्स में और कौन कौन सी डेजिग्नेशंस में करियर अपॉर्चुनिटीज खुल चुकी हैं, जो आप हमें बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हमारे लिसनर्स को अगर आप बता सकें तो। जी, आप एक तो टीचिंग प्रोफेशन तो बच्चों के पास रहता ही है, उसके बाद वो साइंटिस्ट के पोस्ट पे भी जो अच्छे उसमें है जा सकते हैं बच्चे। डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पे बैंकिंग सेक्टर ओपन है, फाइनेंस सेक्टर बच्चों के लिए ओपन रहता है, रिसर्च सेक्टर बच्चों के लिए ओपन है, R&D में बच्चे वर्क कर सकते हैं, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्टिकुलर जो है पोर्शन, उसके अंदर बच्चा थ्रू दिस सॉफ्टवेयर दे कैन वर्क देयर। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बच्चे अपना मतलब ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब तो है ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के बाद। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो है ही। राइट। तो मैथ्स जैसा कि सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला, मतलब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और उतना ही सिंपल, बस समझने की देरी है। कई इंसान जो होते हैं, जब आप उनके जब तक सबसे दूर रहें तब तक वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, और जब आप उनसे दोस्ती कर लें तो वो कितने सरल लगते हैं, कितने सिंपल, और आप उनके बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं। सेम वेज मैथ्स भी काम करती है।
आज हमें पता चला डॉक्टर मुदिता मेनन से, IS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। रेडियो साथ सुनते रहिए, इसी तरह एक और करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कस करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, जानकारी लेंगे और खूब सारी बातें करेंगे हमारे एक्सपर्ट से इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है करियर कॉलिंग। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो साथ सदा आपके साथ। मैं हूं शिल्पी, नमस्कार।